हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो वन देलदार अभी अपने ओरा को बहुत ज़्यादा आलिश कर रहा था और उसी वक्त इस सीन को अभी दिव्यांती एक सोते से पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दिव्यांती थोड़ा सा चिढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, क्या स्टोन टेबलेट अभी तुम्हारे शरीर के अंदर है? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वन एल्डर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, मैं जरूर मौत के बाद इसे भी अपने साथ ही ले जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों, ये वन एल्डर अभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन एल्डर अभी अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलीश करने लगा। अगली पर वो वन एल्डर अपनी खुद की एनर्जी से खुद पर अटैक करते हुए दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। यानी दोस्तों, ये वन एल्डर अभी यहाँ पर खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। उसी बात इस चीज को देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा परेशान होकर जल्दी से उस वन एल्डर की तरफ आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस वन एल्डर से कहने लगा, इसके बारे में या तो भी सोचना भी मत। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी उस वन एल्डर की एक एनर्जी बॉल के अंदर गिर चुका था। और भी हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसी वन एल्डर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप दिव्यांती को अपने समय देखने के बाद वो वन एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस वन एल्डर की इस तरह की हरकत को देखने के बाद दिव्यांती पहले एक सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो वन एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर बहुत ज़्यादा कोल तो मैं दिव्यांती से कहने लगा, आखिरकार तू मेरे ट्रैप के अंदर फंस चुकी हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर वन एल्डर अभी आप बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो वन एल्डर अभी अपनी एनर्जी से बनी हुई कुछ पावरफुल टेंटिकल की मदद से दिव्यांती को चारों तरफ से जकड़ लिया था। उसी वक्त दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर इस चीज को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को अब हम लोग देख पाते हैं वो वन एल्डर अभी अपनी और दिव्यांती दोनों के शरीर को अपनी पावरफुल टेंटिकल के साथ चारों तरफ से घेर लिया था। अगली को अब वो वन एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, ये यहाँ पर एक इमोटल आर्ट है जिसे मैंने खास कर सिर्फ तुम्हारे लिए डेवलप किया है। और फिर हम लोग देख पाते वो पावरफुल टेंटिकल अभी ग्राउंड की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त इस सीन की तरफ देखती हुई वो वन एल्डर दिव्यांती से कहने लगा, ये सारी इमोटल रूट्स जरूर तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे पूरी तरह से डेवलप करने वाला है। और फिर दिव्यांती के फेस की तरफ देखती हुई वो वन एल्डर दिव्यांती से कहने लगा, जिसके वजह से तुम यहाँ पर टेम्परली अपनी स्पिरिचुअल पावर को किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी सिर्फ एक स्टेज पेस बनाकर उसी वन एल्डर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप वो वन एल्डर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, क्या लॉर्ड ऑफ द डेमन कोड, तुम यहाँ पर असल में इस टाइटल के लायक नहीं हो। तुम यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से त्रि डेमन हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों, ये वन एल्डर अभी यहाँ पर दिव्यांती को बहुत ज़्यादा ही कम आंक रहा था। और फिर आप दिव्यांती की पूरे फेस को अपने पावरफुल टेंटिकल के साथ पूरी तरह से कवर करते हुए वो वन एल्डर जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, कौन सा राइट है तुम्हारे पास जिससे तुम यहाँ पर कोड शब्द को भी इस्तेमाल कर पा रहे हो, तुम इग्नोरेंट कोई के। सच में दोस्तों, ये वन एल्डर अभी दिव्यांती को कुछ ज़्यादा वैसे इंसल्ट कर रहा था। और फिर आप वो वन एल्डर अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को अब ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, तुम कमी ने कुत्ते कोई के। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आप अचानक से अपने हाथ से उसी वन एल्डर के स्वर को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वो वन एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांती आप एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने उसी वन एल्डर की तरफ देखती हुई उसी वन एल्डर से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बात करते हो। सच में दोस्तों, इस सीन की यहाँ था दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की तरफ देखते हुए वो वन एल्डर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मुझे आप रोकने का। उसी वक्त उस वन एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस वन एल्डर से कहने लगा,
हाँ जरूर, अगली पर आप हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप उस धमाके के अंदर हम लोग उस वन आई देलता की स्टोरी को बहुत ही बुरी तरह रिश्ते होते हुए देख पा रहे थे। और फिर आप वो धमाका के लाइट बुरी तरह से गायब होने के बाद वहाँ पर से अभी हम लोग बहुत ज़्यादा धुआं को बाहर निकलते देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था ये एरिया अब यहाँ पर पूरी तरह से जल चुका है। अगली पर आप हमें दिखा रहे थे वो धुआं अभी यहाँ पर अब ये डेंस हो रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर उस वन आई एल्डर की फेस को दिखाया था जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था ये वन आई एल्डर यहाँ पर लगभग मर चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी ने अपनी तीर की मदद से बहुत ही आसानी से इस वन आई डेल्टा के जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन था उससे इसके शरीर को बचा लिया था। और फिर आप डिवाइन जी स्टेज पेज बनाकर उसी वन आई डेल्टा की तरफ देखते हुए उस वन आई डेल्टा से कहने गया, मैंने यहाँ पर अपना एक इंस्टेंट टाइम स्टॉप को इस्तेमाल किया था। मेरे जो टाइम और पेस के ऊपर पावर है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मुझे हरा भी सकते हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन जी अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। उसी वक्त डिवाइन जी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो वन आई डेल्टर अभी अपने मुँह से और ज्यादा खून खांसने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप डिवाइन जी स्कैरी पेस बनाकर अपने समय तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने गया, अब अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन जी ने अभी उसी वन आई एल्डर के शरीर को अपने टेंटिकल के अंदर चारों तरफ से घेर लिया था। और उसी पर डिवाइन जी जोर से चिल्लाकर उस वन आई एल्डर से कहने गया, अब मैं जरूर तुम्हारी शरीर के अंदर से उस स्टोन टैबलेट को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। और फिर डिवाइन जी अपने सामने कुछ देखने की बात थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने के हाँ जरूर। अगली पर आप हमें यहाँ पर आज का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में जमीन पर अपने पाँव को मारने लगा। और फिर आप हमें यहाँ पर डिवाइन जी के उसी भय देव के कोलोन का सीन दिखाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते डिवाइन जी का वो कोलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से गॉड ऑफ टेबू को मार डाला है और उसके स्वर को काट कर अपने टेंटिकल से पागल को रखा था। और फिर आप डिवाइन जी का वो कोलोन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो लोग इतनी जल्दी हेवनली दाव के खिलाफ अपने अटैक को लॉन्च कर देंगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन जी की एक कोलोन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर डिवाइन जी का ये भय देव कोलोन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे पास आप सच में ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो फिर आप इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म करते हैं। सच में दोस्तों डिवाइन जी के ये भय देव कोलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर डिवाइन जी का वो भय देव कोलोन अभी अपने सामने और दो गॉड्स की तरफ देखते हुए उन दोनों गॉड्स से कहने लग गया, हाँ जरूर तुम लोग यहाँ पर खुद को गॉड्स कहते हो। और फिर आप डिवाइन जी की इस तरह की बात को सुनने के बाद उनमें से एक गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते डिवाइन जी से कहने लग गया, तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंस नहीं होना चाहिए। सच में दोस्तों इस गॉड के पास आज भी एक कहने की साहस है, आपने खुद के एक मेंबर को इस तरह से मरते हुए देखने के बाद भी। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी अभी अपनी तीर को जमीन के अंदर से बाहर निकालने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते डिवाइन जी अपनी तीर को यहाँ पर पूरी तरह से चेंज कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन जी ने अपनी तीर की मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ा पांच को बना लिया था। सच में दोस्तों डिवाइन जी का ये हाथ यहाँ पर देखने में बिल्कुल 2.5 किलो का बिल्कुल 2.5 टन का हाथ के साथ दिख रहा था। ये जब किसी को पड़ेगा तो अब वो आदमी यहाँ पर उठेगा नहीं, वो जरूर उठ जाएगा। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी का वो भय देव कोलोन अपने पूरे शरीर को यहाँ पर अपनी तीर की मदद से कवर करते हुए थोड़ा सा स्कैरी फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल तो में उन दोनों गॉड से पूछने लग गया, तो फिर क्या हो जाएगा अगर मैं सच में यहाँ पर एरोगेंट बन जाऊँ, क्या तुम लोग मुझे मार भी सकते हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन जी के ये भय देव कोलोन देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर गैंगलियन स्टार का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग एम्परर क्रोकोडाइल का सीन देख पाते हैं जो अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने गोल्डन लाइट को बहुत ज़्यादा एनालिस कर रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं
एम्पर क्रोकोडाइल अभी अपनी मुंह के अंदर से अपने एक लेजर बीम के साथ किसी पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो बीम यहाँ पर पूरी तरह से गायब तो होने लगा था। और उसी बात एम्पर क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की याद है, एम्पर क्रोकोडाइल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर गोल्डन एंड का सीन दिखाता है, जो आपने सामने किसी चीज़ की तरफ देखते हुए हाँ जरूर। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड यहाँ पर अपनी 10 वोल्ट स्ट्राइक के साथ कुछ विंग पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से वो सारे विंग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर आप हमें यहाँ पर लिटिल पांडा का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लिटिल पांडा अपनी फिल्म पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए यहाँ पर किसी विंग के खिलाफ फाइट कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अभी यहाँ पर अपने आधे इग्नाइट फॉर्म को इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा लग रहा था लिटिल पांडा आप खुद यहाँ पर बिल्कुल फिल्म वाइफू ऐसा ही बन जाएगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अपना स्पेशल स्किल ब्लेजिंग स्टार को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा की स्टोरी के अंदर से बिल्कुल एक असली शान के जैसा ही ओरा बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप लिटिल पांडा अपने पूरे ओरा को अनलिश कर उस विंग पर अटैक करने के लिए उसी विंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा के अटैक के साथ टकराने की वजह से वो विंग बहुत ज़्यादा दूर पीछे जाकर गिरने लगा। अगली पर लिटिल पांडा पागल की तरह अब मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर उस विंग से कहने लगा, यहाँ पर तुम सभी गॉड के बारे में कोई भी गलत चीज़ नहीं है। उसी पर लिटिल पांडा की इस तरह की बात को सुनने के बाद जाहिद मेहमूद थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर लिटिल पांडा से कहने लगा, यहाँ पर अपने गाद को थोड़ा सा भी डाउन मत करना। अगली पर आप हमें यहाँ पर व्हाइट टाइगर का सीन दिखाते हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने यह विंग की तरफ देखते हुए जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर व्हाइट टाइगर अभी बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग दिख रहा था। उसी वक्त आप हमें आसमान में यहाँ पर और एक गॉड का सीन दिखाते हैं, जो अभी सिर्फ आसमान में उड़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर आप हमें उस गॉड के फेस को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। इस गॉड के फेस को देखकर ऐसा लगा था ये शायद यहाँ पर आसमान में कोई साइबोर्ग है। अगली पर हम लोग देख पाते वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। ब्लैक ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में रोड करते हुए अपने सामने तो आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर अभी ब्लैक ड्रैगन को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद वही साइबो से दिखने वाला गॉड पहले एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी एक ब्लेड अटैक के साथ इस गॉड को अटैक कर दिया था, जिससे अभी इस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही हाथों से 2 हिस्सों में काट डाला था। सच में दोस्तों एक गॉड इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन थोड़ा साहस को जोर से चिल्लाकर उस गॉड से पूछने लगा, तुम्हारे आंसू में इतना साहस भी कैसी हुआ हमारे कैंगलन स्टार पर अटैक करने का? तुम्हारे पास सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ नाम जरूर है। उसी बात ब्लैक ड्रैगन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाकर अपनी पावर को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाकर ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा, ये सिर्फ तुम्हारा कैंगलन स्टार नहीं है, हम लोगों ने अभी तुम्हारी हारे प्लेनेट पर अटैक कर दिया है। उसी बात इस बात को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हमें यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है, जहाँ पर सैंडमैन अभी अपने सैंड के मदद से किसी पर अटैक कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सैंडमैन ने यहाँ पर अपने सैंड के अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को मार डाला था। और फिर सैंडमैन आप सैंड को कंट्रोल कर आसमान में उड़ने लगा। अगली पर आप सैंडमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा को जोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा, यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है, कहाँ पर से ये सारे कीचड़ आ रहा है अभी? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैंडमैन बहुत ज़्यादा फास्ते दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर और एक पुलिस का सीन दिखाता है। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर नेदा स्टार का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर अभी जमीन के अंदर से कुछ कीचड़ बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नेदर किंग अभी अपने सामने और भी बहुत सारे कीचड़ के साथ फाइट करने के लिए तैयार तो हो चुका था। उसी बात इस सीन को देखने के बाद ब्लैक टाइगर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर अपने सारे आर्मी से कहने लगा, इनमें से किसी को भी यहाँ से जाने मत देना, हर एक इन्वेदर को जरूर मार डालना। और फिर आप हमें यहाँ पर इमोता इलाम के हेवेनली कोड का सीन दिखाता है। और फिर हम लोग वहाँ पर डिवाइन तीर के तीर को धीरे धीरे गायब होते हुए देख पाते हैं।
अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तरीके स्टोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था, जिसके वजह से डिवाइन तरीके खुद की तीर यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो रहा था। और फिर हम लोग आप यहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस धमाके की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर बाहर निकल रहा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थी आपने बहुत बड़े तीर की मदद से उस पूरी के पूरे प्रेरित को पकड़ लिया था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थी ने उस पूरी की पूरी प्रेरित को आपने तीर की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों डिवाइन थी आप यहाँ पर कॉस्मिक लेवल की एंटिटी बन चुका है। वो जॉब चाहिए तो आप यहाँ पर किसी भी प्रेरित को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी आपने सिर्फ एक ही तीर की मदद से। अगली बार हमें फिर से उसी प्लेनेट के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग चारों तरफ सारी चीज़ को डिस्ट्रॉय होते हुए दिख पा रही थी। और फिर डिवाइन थी एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने किसी चीज़ की ताप देखती हुई बहुत ज़्यादा कोल तौर में आपने खुद से क्या लिख गया। आखिरकार मैंने यहाँ पर आखिरी स्टोन टैबलेट को भी गैदर कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर डिवाइन थी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग डिवाइन थी के सामने यहाँ पर एक स्टोन टैबलेट को देख पाते हैं। और फिर आप डिवाइन थी वन आइड एल्डर की गायब होते हुए स्टोरी की ताप देखती हुई उसी वन आइड एल्डर से बहुत ज़्यादा कोल तुम्हें क्या लिख गया और तुम जरूर इसी प्लेनेट के साथ यहाँ पर गायब होने वाले हो। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थी अभी उसी स्टोन टैबलेट के सामने सिर्फ खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप डिवाइन थी एक स्टेज पीस बनाकर आपने सामने उसी स्टोन टैबलेट की ताप दिखने लगा। और फिर आप डिवाइन थी उस स्टोन टैबलेट पर अपने हाथ को रखते हुए आपने मन में खुद से क्या लिख गया above complete one QI ट्रांसफर into 3 प्योर वंस। और फिर आप हम लोग देख पाते डिवाइन थी कि सिर्फ उस स्टोन टैबलेट को छूने की वजह से उस स्टोन टैबलेट यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस स्टोन टैबलेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते उसी गोल्डन लाइट के अंदर डिवाइन थी का मेन स्टोरी भी आ चुका था। ऐसा लग रहा था वो गोल्डन लाइट ने अभी चारों तरफ से डिवाइन थी को घेर लिया है। और उसी बात आप हम लोग देख पाते उस स्टोन टैबलेट के बहुत से हिस्से अभी चारों तरफ ऐसे गिर रहे थे जैसे कि ऐसा कोई मीटियोर है। अगली पर आप हम लोग देख पाते डिवाइन थी का जो स्टोरी था वो आप धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थी की स्टोरी के ऊपर जो स्किन था वो वहाँ पूरी तरह से टूट रहा था और उसके नीचे से यहाँ पर एक गोल्डन सोल से बना हुआ शरीर बाहर निकलने लगा। और फिर डिवाइन थी आपने गोल्डन सोल को महसूस करते हुए आपने मन में खुद से क्या लिख गया या तो भी मेरी जो फिजिकल बॉडी था वो आप पूरी तरह से जल चुका है, यहाँ पर सिर्फ मेरा सोल ही बचा हुआ है। और फिर डिवाइन थी आपने एवोल्यूशन के प्रोग्रेस को शुरू करते हुए आपने मन में खुद से क्या लिख गया ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा हाथ कर रहा है और मेरा सोल। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थी कि सोल के चारों तरफ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर से बना हुआ धीरे घूम रहा था। उसी बात इस चीज़ की तरफ देखते हुए डिवाइन थी खुद से क्या लिख गया ये चीज़ आप यहाँ पर शुरू होने वाला है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक गोल्डन लाइट के पिलर को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते वो गोल्डन लाइट अभी यहाँ पर बिल्कुल एक खतरनाक गोल्डन पिलर की तरह बन चुका था जो या तो भी पूरी के पूरे आसमान को अपने ऊपर संभाल सकता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर गौदो के लीडर का सीन दिखाता है जो अभी अपने पूरे आर्मी के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त उस गौदो के लीडर के पीछे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे केचर को भी देख पाते हैं। और फिर आप वो गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तक देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गौदो के लीडर अभी अपने पूरे गौद के आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तक भी आगे बढ़ रहा था। ऐसा लगा था वो लोग अभी किसी के खिलाफ फाइट करने के लिए अपनी पूरी आर्मी को ले जा रहा है। और फिर वो गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तक देखते हुए अपने मन में खुद से क्या लिख गया अगर हम लोग इसी स्पीड को मेंटेन कर पाए तो भी हम लोग जरूर यहाँ पर 1 साल के वक्त के अंदर ही इस यूनिवर्स के एज तो पहुँच जाएंगे। सच में दोस्तों ये गौदो के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर वो गौदो लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तक देखते हुए अपने मन में खुद से क्या लिख गया हेवनली दाव तुम्हारे पास और सिर्फ यहाँ पर 1 साल का वक्त है। और फिर आप इन सभी गौदों की जर्नी को दिखाते हुए रायता हमसे क्या लिख गया वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बीत रहा था और सिर्फ पलक झपकाने की वक्त के अंदर ही 1 साल का वक्त भी बीत चुका है। और फिर हमें फिर से यहाँ पर उसी प्लेनेट का सीन दिखाया है जहाँ पर डिवाइन थी अभी अपना कल्टिवेशन कर रहा था। अगली पर हम लोग फिर से यहाँ पर उसी गोल्डन लाइट के पिलर को देख पाते हैं जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था।
और फिर आप उस गोल्डन पिलर के अंदर हम लोग दिव्यांती के सोल फॉर्म को देख पाते हैं। अगली पर दिव्यांती अपने सोल फॉर्म में रहकर भी अपने समझता देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर आप कितना वक्त बीत चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसके बारे में भूल चुका हूँ, शायद यहाँ पर 11 महीने का वक्त बीत चुका है। और फिर दिव्यांती फिर से अपने गलती से कहते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा, मुझे और कितना वक्त लगने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती की जो लाइव रीलम का पोर्टल था वो यहाँ पर अचानक से खुद ही ओपन होने लगा और उस पोर्टल के अंदर से यहाँ पर ज्ञानमूर्ति की जो हाथ है वो धीरे बाहर निकलने लगा। इसे अपने सामने देखने के बाद दिव्यांती खुद बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये यहाँ पर हेवन रीचिंग दिव्यांती के हाथ नहीं है। और भी हम लोग देख पाते हैं उसी ज्ञानमूर्ति का वो हाथ अभी दिव्यांती के सोल फॉर्म को अपनी बहुत से टेंटिकल के साथ पकड़ने लगा। उसी बहुत इस सीन को देखने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये चीज़ आप मेरे साथ मर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो सारे टेंटिकल अभी दिव्यांती के सोल बॉडी के अंदर ही घुसने लगा। अगली पर आप वो सारे टेंटिकल दिव्यांती के सोल बॉडी के अंदर घुसने की वजह से दिव्यांती बहुत देर कोल तो मैं जोर से चिल्ला कर खुद से कहने लगा, अभी मेरे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा पावर चार्ज हो रहा है। और फिर आप दिव्यांती इस पावर की वजह से दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती के हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली को आप हम लोग उसी गोल्डन लाइट के पिलर के अंदर से और भी खतरनाक पहाड़ को बाहर निकलते हुए दिख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस गोल्डन लाइट के पिलर के अंदर से जो पहाड़ सा अभी बाहर निकल रहा था उसके साथ टकराने की वजह से उस प्लेनेट के ऊपर जितनी भी चीज़ थी वो सारी चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। और फिर आप हमें दिखा रहे थे उस गोल्डन लाइट के पिलर के पावर चार्ज के साथ टकराने की वजह से इस प्लेनेट के लगभग 4 हिस्से के एक हिस्सा पूरी तरह से बंजर हो चुका था। और फिर आप हम लोग उस गोल्डन लाइट को धीरे धीरे यहाँ से गायब होते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप धुएं के अंदर से हम लोग दिव्यांती के फेस को देख पाते हैं जो अभी अपनी एक आंख में अपनी किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहा था। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। धुएं के अंदर से दिव्यांती आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और फिर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर दिव्यांती आप अपने हाथ के अंदर से अपने लाइटिंग पावर को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर फेस को तोड़ दिया था और एक भयत पोर्टल को ओपन कर दिया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती आप बहुत गुस्से में अपने हाथ को यहाँ पर बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर एक बहुत बड़े भयत खेत को ओपन कर लिया था। अगली पर आप हमें यहाँ पर उस पूरी काल्ति में से प्रेरित का सीन दिखाता है। और फिर दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगी, क्या मैं अभी सिर्फ अपनी एक ही सोच के साथ वो सारे परमेश्वर जिन्हें हेवनली कोच ने यहाँ पर बनाया था उन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और फिर दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगी, आखिरकार मुझे आप यहाँ पर कॉम्प्लीट QI ट्रांसफॉर्मेशन इंटू 3 प्योर 1 मिल चुका है। उसी पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी स्पिरिचुअल पावर आप पहले से बहुत ज़्यादा मेरे सोल को नरिश कर रहा था जिसके वजह से मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर और ताकतवर बनता जा रहा हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते दिव्यांती के सोल के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रहा था। और फिर आप दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, जब तो मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तो मैं यहाँ पर पहले से ज़्यादा ताकतवर बनता ही जाऊँगा। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने खुद से कहने लगा, एक कॉम्प्लीट 1 QI ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर 1 यहाँ पर आसम में एक ऑटोमेटिक कल्टीवेशन मशीन है और कुछ भी नहीं। और फिर आप हमें यहाँ पर आज का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते एक बीइंग अपने उड़ा को बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहा था। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अपने सामने उसी बीइंग की ताब देखती हुई एक गॉड क्लैन की मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सिर्फ यहाँ पर एक मामूली क्लोन है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इतना ताकतवर बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते उन सभी के सामने अभी दिव्यांती के भय देव क्लोन खड़ा हुआ था जो अभी एक डेविल फेस बना कर थोड़ा सा कोल तुम्हें उन सभी से पूछने लगा, क्या तुम लोग अभी से दौड़ चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दिव्यांती का भय देव क्लोन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था।
और फिर आप दिव्यांग जी के उस क्लोन की पावर को महसूस करने के बाद एक गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते यहाँ पर वो भय देव क्लोन कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस भय एल्फ क्लोन के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगा, जिससे महसूस करने के बाद वो भय एल्फ क्लोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो भय एल्फ क्लोन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बना को अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब है मेरा मेन बॉडी ने यहाँ पर कंप्लीट 1 QI ट्रांसफर इंटू थियोपियन वंस को हासिल कर लिया है। उसी वक्त आप भयद एल्फ क्लोन के अंदर से इतना खतरनाक घोड़ा को बाहर निकलते हुए देखने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा कि इसलिए इसके ओरा आप अचानक से यहाँ पर स्काई रॉकेट हो चुका है। अगली को आप भयद एल्फ क्लोन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा, हे। और फिर हम लोग देख पाते भय देव क्लोन आप अपने शरीर के अंदर से अपने ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा, जिसके वजह से उस शरीर के अंदर जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। उसी पल आप भय देव क्लोन की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो एक गॉड क्लैन का मेंबर पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड क्लैन का मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लग गया, क्या यहाँ पास में क्या हो रहा है, मेरे शरीर के साथ यहाँ पास में क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड क्लैन के मेंबर के सर अभी उसके धड़ से पूरी तरह से आलोक हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी की भय देव क्लोन शरीर ने बहुत ही आसानी से उस गॉड क्लैन के मेंबर के सर को उसके धड़ से आलोक कर दिया था। उसी बात इस सीन को देखने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर खुद से पूछने लगा, वो चीज़ यहाँ पर कैसे हो सकता है, मेरा शरीर वहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद दूसरा गॉड क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, डैम इट। अगली पर हम लोग देख पाते वो गॉड क्लैन के मेंबर अपनी सारी आंखों के अंदर से अपने लेजर बीम को छोड़कर दिव्यांग तरीके उस कॉलोन पर अटैक करने लगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांग जी का वो भय एल्फ क्लोन बहुत ही आसानी से अपने सिर्फ एक ही हाथों से उन सभी लेजर बीम के अटैक को रोक देता है। सच में दोस्तों दिव्यांग जी के ये भय एल्फ क्लोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते बहुत से आर्ट स्पाइक के साथ दुकान के वजह से उस गॉड क्लैन के मेंबर का शरीर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप उस गॉड क्लैन के मेंबर की सारी आंखों के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बाहर निकलने लगा। अगली को हम लोग देख पाते दिव्यांग जी ने अपनी तीर रूट की मदद से बहुत ही आसानी से इस गॉड क्लैन के मेंबर को पकड़ लिया था, जिसके वजह से वो गॉड क्लैन के मेंबर की सारी आंखों के अंदर से फिर से यहाँ पर खून बाहर निकल रहा था। और फिर दिव्यांग जी की भय देव क्लोन अभी अपने शरीर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर उस गॉड क्लैन के मेंबर को अपने हाथों से पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए उस गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, मेरी आंखों के सामने अभी एक गॉड यहाँ पर एक तेज के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर भय देव क्लोन की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, डैम इट। अगली को हम लोग देख पाते हैं भय देव क्लोन ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर उस गॉड क्लैन के मेंबर के शरीर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर दिव्यांग जी का भय देव क्लोन यहाँ पर कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होकर खुद से पूछने लगा, क्या यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है। और फिर आप नाइन्थ फॉक्स से दिव्यांग जी के उस भय देव क्लोन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को भय देव क्लोन से कहने लगा, मास्टर। अगली को आप नाइन्थ फॉक्स की तरफ देखते हुए वो भय देव क्लोन नाइन्थ फॉक्स से कहने लगा, नाइन्थ फॉक्स तुम आप हर एक चीज़ मुझ पर छोड़ सकते हो, अभी मैं जाकर बाकी सब प्रेंट को भी चेक को आ रहा हूँ। उसी वक्त दिव्यांग जी के इस तरह की बात को सुनने के बाद नाइन्थ फॉक्स दिव्यांग जी से कहने लगा, मास्टर मैं समझ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग जी के वो भय देव क्लोन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग जी का ये भय देव क्लोन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पाप हमें यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हो सैंडमैन अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर किसी बिंग के खिलाफ फाइट करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगे, कौमी ने कोई के। उसी पर हम लोग देख पाते यहाँ पर और एक गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उस सैंडमैन से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हर एक केस है जिसने यहाँ पर डायमंड कोड को ज्वाइन किया है वो एक एक्सपर्ट नहीं है। अगली पर आप उस गॉड की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद वो सैडमैन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप वो सैडमैन अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर उस गॉड क्लैन के मेंबर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में ऐसा ही लग रहा है।
और फिर हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन अभी अपने पावर की मदद से यहाँ पे बहुत बड़ा एक्स बनाने लगा, जिसे देखने के बाद वो गॉड किलिंग का मेंबर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते सैंडमैन आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गॉड किलिंग के मेंबर पर अटैक करने के लिए उसी गॉड किलिंग के मेंबर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते सैंडमैन ने डायरेक्टली आकर उस गॉड किलिंग के मेंबर की चेस्ट पर आपने एक जोरदार पांच से अटैक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैंडमैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पांच को खाने की वजह से उस गॉड किलिंग के मेंबर के आंखों के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आंसू बाहर निकलने लगा था। और इस सीन को देखते हुए वो सैंडमैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस सैंडमैन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सैंडमैन अभी अपने सैंड से बने हुए बहुत सारे बड़े बड़े हाथों के साथ उस गॉड किलिंग के मेंबर के ऊपर पांच मार रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सैंडमैन के एक बहुत बड़े पांच के साथ टकराने की वजह से उस गॉड किलिंग के मेंबर का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। उसी पर सैंडमैन उस गॉड किलिंग के मेंबर पर फिर से अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते सैंडमैन की उस बहुत बड़े पांच के साथ टकराने की वजह से वो गॉड किलिंग के मेंबर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते सैंडमैन के पांच के साथ टकराने की वजह से वो गॉड किलिंग के मेंबर बहुत ज़्यादा दूर जाकर पीछे गिरने लगा, जिसके वजह से वहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो चुका था। और फिर इस सीन को सैंडमैन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बना कर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सैंडमैन अभी अपने सैंड के पावर को बहुत ज़्यादा अनलीश कर आसमान में उड़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सैंडमैन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन आप उसी गॉड की कोड़ी अपने सैंड से बहुत बड़े पहाड़ को बांधने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर इस गॉड का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालती हुई सैंडमैन की तरफ देखते हुए सैंडमैन से कहने लगा और ये चीज़ और ज़्यादा नहीं चल सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इस गॉड की आंखों के अंदर से खून बाहर निकल रहा था। अगली पर उस गॉड की इस तरह की बात को सुनने के बाद सैंडमैन गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उस गॉड से कहने लगा हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन बहुत ज़्यादा फास्ते दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सैंड से बने हुए बहुत सारे बड़े बड़े हाथों के साथ उस गॉड पर पांच मारने लगा और जोर से चिल्ला कहने लगा आप जाओ। उसी पर दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत से तेंतिल को अनलीश कर उसी सैंडमैन पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन के पांचे सूद गॉड के तेंतिल के साथ टकराने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगा। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद सैंडमैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते वो गॉड सैंडमैन के फेस के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका था। उसी पर उस गॉड को आपने इतना करीब देखने के बाद सैंडमैन पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस गॉड ने अपने लेजर बीम के अटैक के साथ सैंडमैन के पेट पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से सैंडमैन के शरीर के आर पार वो लेजर बीम का पावर निकल जाता है। और फिर हम लोग देख पाते सैंडमैन अब अपने मुंह से बहुत ज़्यादा खून खाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर वो गॉड एक सीरियस फेस बनाकर सैंडमैन से कहने लगा तुम अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर हो। उसी बात इस बात को सुनने के बाद सैंडमैन गुस्से के मारे अपने सैंड की पावर को अभी अनलीश करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन को देखकर ऐसा लगा था वो अभी गुस्से के मारे अपनी आपा को भी खो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते सैंडमैन आप अपने सैंड से यहाँ पर किसी चीज़ को बना रहा था और उसी पर इस चीज़ को वो गॉड आसमान में उड़ते हुए सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली को हम लोग देख पाते सैंडमैन ने अभी अपने सैंड की मदद से यहाँ पर एक बिंग को बांध दिया था। सच में दोस्तों ये बिंग यहाँ पर दिखने में अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस बिंग के सामने वो गॉड अभी यहाँ पर बिल्कुल छोटे से चित्ती जैसा दिख रहा था। और उसी बात इस बिंग को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये जायंट क्ले गोलेम है। और फिर सैंडमैन अपने सामने उसी गॉड की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा तो फिर क्या ही हो गया अगर तुम यहाँ पर सच में कोई गॉड ही क्यों ना बन जाओ, आज जरूर मैं यहाँ पर एक गॉड को सिलेक्ट करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन अपने उस किले के गोलेम के एक जोरदार पांच के साथ उसी गॉड पर अटैक करता है। सच में उस गोलेम यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते वो गॉड आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए
सैदमैन से कहने लगा ये चीज़ फिर भी अगली पर आप वो गौद पागल की तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर सैदमैन से कहने लगा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस गौद ने आपने सिर्फ एक ही लेजा बीम के के साथ सैदमैन की उस केले गोलेम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी बहुत इस एथिक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये लाइट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, यानी दोस्तों शायद ये गॉड यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। और फिर हम लोग देख पाते उस एथिक के साथ उकाने की वजह से सैदमैन आप अपने मुंह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खांसने लगा था, या तो भी सैदमैन अभी जमीन पर गिर तो चुका था। और फिर आप वो गॉड बहुत एकदम मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर सैदमैन से कहने लग गया ये सोच में कितना था यदि क्लास है। और फिर हम लोग देख पाते वो केले गोले में आप धीरे धीरे जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो केले गोले में आप डायरेक्टली सैदमैन के शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर आप वो गॉड सैदमैन के करीब उड़ को आते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैदमैन से कहने लग गया तुम्हारे से एक कमजोर इंसान अभी किस तरह से मुझे अपोज करने की साहस कर सकता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं यहाँ पर कितना ताकतवर हूँ। अगली पर आप वो गॉड और डिस्ट्रैक्ट से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर सैदमैन से कहने लग गया आप मुझे दिखाएं तो मेरा असली पावर यहाँ पर क्या है। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ था एक गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत सारे टेंटिकल बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो टेंटिकल आप यहाँ पर अभी तक बढ़ चुका था। और फिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर आसन में एक कीपी दिखने बना ऑक्टोपस में बदलने के बाद आपने सामने तरफ देखते हुए सैदमैन से कहने लग गया क्या तुम यहाँ पर मेरे पावर के वजह से डेस्पायर को महसूस कर पा रही हो। सच में दोस्तों ये गॉड अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक असली ऑक्टोपस के ऐसा ही दिख रहा था। अगर चाइना के लोगों को ये सच में मिल जाए तो फिर उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा दावत का बात होगा। उसी पर आप उस गॉड की तरफ देखते हुए सैदमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो गॉड फिर से सैदमैन पर अटैक करने के लिए तौबा होती हुई जोर से चिल्लाकर सैदमैन से कहने लगा आप मरो। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं किसी ने अचानक से उस गॉड पर अपने गोल्डन लाइट की पावर के साथ अटैक कर दिया था, जिसके साथ टुकाने की वजह से वो गॉड के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड का आधा शरीर यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, सिर्फ उसका मुंह अभी बचा हुआ था। उसी पर वो गॉड बहुत ज़्यादा शौक अपने समय तक देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और जोर से चिल्ला को पूछना क्या यहाँ पास में क्या हो रहा है। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद सैदमैन भी बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर पूछना यहाँ पास में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैदमैन भी बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती आपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ इस गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से खत्म कर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल एक असली गॉड की तरह। उसी बहुत दिव्यांती को आप आसमान में देखने के बाद सैदमैन थोड़ा सा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने शरीर को फिर से रिजाइनेट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर दिव्यांजलि को यहाँ पर देखने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा घबरा कर पूछने का कौन है यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांजलि की तिरुत यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनलिस हो रहा था। और फिर दिव्यांजलि ने यहाँ पे तिरुत के साथ बहुत ही आसानी से उसी गॉड को चारों तरफ से जकड़ लिया था। और फिर वो गॉड बहुत ज़्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लग गया क्या मैं यहाँ से बाहर तो नहीं निकल पा रहा हूँ। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिव्यांजलि बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर आपने एक हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांजलि देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांजलि सिर्फ इतना करने की वजह से उस गॉड का शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बिछोड़ने लगा था। और उस गॉड के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइट पर बाहर निकल रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर सुधा से धमाका हो चुका है। अगली पर आप दिव्यांजलि उस सैदमैन के हारे चोट को अपने लाइव एसेंस की मदद से पूरी तरह से हील कर देता है। और फिर दिव्यांजलि एक सीरियस फेस बनाकर सैदमैन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैदमैन से कहने लग गया मैं यहाँ पर बाकी सारे कीचड़ को तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। उसी वक्त दिव्यांजलि की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो सैदमैन जोर से चिल्ला को दिव्यांजलि से कहने लगा ठीक है मास्टर मैं समझ चुका हूँ। अगली पर हमें यहाँ पर हेवनली कोड का सीन दिखाता है। और फिर दिव्यांजलि आप अपने सामने तो आगे बढ़ते खुद से कहने लगा ठीक है आप अगली पर दिव्यांजलि थोड़ा सा एक्साइटेड होकर अपने सामने तो आप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा आप जाकर देखते हैं पैंथियन यहाँ पर असल में क्या है। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर दिव्यांजलि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था, लेकिन अगली पर दिव्यांजलि अपने पीछे यहाँ पर एक भय पोताल को अपने होते हुए देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये भय पोताल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर दिव्यांजलि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने अपने पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला कर पूछना ये कौन है यहाँ पर।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर आप हम लोग दिव्यांती के पीछे से दिव्यांती तो आप एक बिंग को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं, जिसके ओरा को दिव्यांती भी अपने पीछे महसूस कर थोड़ा सा शौक को अपने पीछे तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक गोल्डन साइतमा जैसे दिखने वाला इंसान अभी दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, हम लोग फिर से मिल रहे हैं। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर दिखने में अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उस इंसान को अपने पीछे देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा शौक को उस इंसान से कहने लगा, तो फिर ये तुम हो ईस्टर्न एम्पायर बेल के रिमेन सोल। उसी बहुत दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ईस्टर्न एम्पायर बेल के रिमेन सोल यहाँ पर एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने दिव्यांती की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली आप हमें यहाँ पर गौतम का सीन दिखाता है, जो लोग अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ यूनिवर्स के बिल्कुल है बाउंड्री की तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर गौतम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन की आगे गौतम के लिए अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।